चलिए नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन आर। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन आर। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन आर मतलब आर दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर में। अब हम लोग इस सीक्वेंस की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मीन्स द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट का एग्जैक्टली आखिर में मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है। हम दोनों ही डेफिनेशन आपको बारी बारी से बता देते हैं। पहले हम लोग थियोरेटिकल डेफिनेशन को समझते हैं कि थियोरेटिकल डेफिनेशन में एक्चुअली में लिमिट के बारे में क्या कहा गया है। कहा जाता है कि मान लीजिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये एनी सेट है, ठीक। इसके बीच में हमने एक फंक्शन ले लिया f, ये 1 2 3 डैश 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 n था, तो यहाँ हमको f1 f2 f3 डैश 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 fn मिला, जिसको a1 a2 a3 डैश 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 an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कहा जाता है कि जैसे जैसे n टेंड्स करता है इनफाइनाइट को, an टेंड करता है l को। जैसे जैसे n टेंड्स करता है इनफाइनाइट को, when n टेंड्स टू इनफाइनाइट then an टेंड्स टू l। मतलब जिस केस में हम n को अप्रोचेबल मानते हैं, आपको पता है कि इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। जब भी वी विल स्टडी इन द केस अबाउट इनफाइनाइट, जब भी हम इन्फिनिटी का केस डिस्कस करते हैं, हम हमेशा वहाँ पे टेंडिंग मानते हैं, अप्रोचेबल मानते हैं। तो मान लिया कि n टेंड करता है इनफाइनाइट को, तो उस केस में an टेंड करता है l को। दैट इज व्हेन n टेंड्स टू इनफाइनाइट देन an टेंड्स टू l। इस केस में l को बोलते हैं लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an। इस कंडीशन में ये l कहलाता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। an सीक्वेंस की लिमिट कहलाती है आपका l। ठीक है, थियोरेटिकल डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। कहते हैं इफ epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that mod of an minus l less than epsilon for every n greater than m। मतलब हर एक एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर m ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि an माइनस एल लेस देन होगा एप्साइलन से, जबकि n ग्रेटर देन होगा m से। मतलब n ग्रेटर देन होगा m से, उस केस में उसके सारे के सारे एलिमेंट्स टेंड कर जाएंगे l पे। इसको लिखा जा सकता है, आपको पता है मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, माइनस एप्साइलन लेस देन an माइनस एल लेस देन एप्साइलन। इस मॉड की डेफिनेशन से लिखा गया है फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। दिस इम्प्लाइज दैट, इधर भेज दीजिए, l माइनस एप्साइलन, पूरे इनइक्वलिटी में l को ऐड करेंगे तो l माइनस एप्साइलन लेस देन al लेस देन l प्लस एप्साइलन फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। ये हमारी डेफिनेशन होती है लिमिट की। इस केस में हम लोग कहते हैं l इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस an। l कहलाता है लिमिट ऑफ सीक्वेंस an, और इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू l वेन एवर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू l वेन एवर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को अब पूरा। एक्चुअली लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो आपने हर ईयर में पढ़ा होगा, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती है कि हमने कोई आपको अनोखी बात बता दी। बस होता क्या है, लिमिट किसके रेफरेंस में दी जा रही है वो चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे यहाँ आप लिमिट पढ़ रहे हैं सीक्वेंस की इन कैपिटल आर, क्योंकि रियल नंबर लिया गया है तो रियल नंबर के नाते यहाँ पे मॉड लिया गया है।
कई बार आप पढ़ते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। जब बेसिक थर्ड ईयर में आप अप्रोच करेंगे तब आप लिमिट पढ़ेंगे विथ रेफरेंस टू मेट्रिक डी, मतलब मेट्रिक के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो मेट्रिक के रिस्पेक्ट में ये जो मॉड है, मॉड रिप्लेस कर जाता है डी से। तो होता क्या है, लिमिट कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये एक ऐसी खोज है जिसको आप अलग अलग रेफरेंस में, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। रेफरेंस का मतलब, जैसे अभी हमने जिक्र किया, यहाँ हम सीक्वेंस की लिमिट निकाल रहे हैं, आप फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन की निकालेंगे, कांस्टेंट फंक्शन की निकालेंगे, स्पेस की लिमिट निकालेंगे। मतलब लिमिट का क्राइटेरिया अलग अलग हो गया, लिमिट का रेफरेंस अलग हो गया। क्राइटेरिया का मतलब यहाँ आप आर के लिए निकाल रहे हैं, अभी हमने बताया बेसिक थर्ड ईयर में मेट्रिक स्पेस, वहाँ डी के रेफरेंस में निकालेंगे। तो लिमिट की डेफिनेशन तो सेम होती है, बस ये चेंज कर जाती है आपके क्राइटेरिया और आपके रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। बाकी तो सब चीज़ें इसमें सेम होती है, सेम तरीके से ही मेंशन की जाती हैं, ठीक। लिखिए लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इन आर में लिखिए सीक्वेंस AN इन कैपिटल आर। आज के बाद हम जब भी सीक्वेंस बोलेंगे तुरंत आप ये V ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। कुछ लोग सीक्वेंस को ऐसे भी लिखते हैं, अपना अपना नोटेशन है लिखने का, बट इन दिस रियल एनालिसिस वी विल राइट सीक्वेंस AN लाइक दिस। अब आपको जब भी हम बोले सीक्वेंस AN, हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि तुरंत V ब्रैकेट्स बनाइए। आप अपने हिसाब से तुरंत V ब्रैकेट्स बना लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको सीक्वेंस बोला है। जब भी हम आपको बोले सीक्वेंस, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये V ब्रैकेट में लिखवाएगा, क्योंकि सीक्वेंस को लिखने का नोटेशन ही यही है कि वी विल यूज़ V ब्रैकेट्स। तो ये अब हम मेंशन बार बार नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग से इस चीज़ को लिखिएगा कि आपको V ब्रैकेट के अंदर सीक्वेंस को लिखना है। सीक्वेंस AN को V ब्रैकेट में लिखिएगा। सीक्वेंस AN इन कैपिटल R is said to converge converge, कन्वर्स मत लिखिएगा, कन्वर्ज, CONVERGE, कन्वर्ज टू अ रियल नंबर स्मॉल r, टू अ रियल नंबर स्मॉल r if for any given epsilon greater than 0, if for any given epsilon greater than 0, if for any given epsilon greater than 0, comma, there exists a natural number small m, there exists a natural number small m such that उतार लीजिए सच दैट के बाद से ये तीनों लाइन, सच दैट के बाद से ये तीनों लाइन उतारिए, 1 2 3। नीचे से लिखिए L is called the limit of the sequence
is called the limit of the sequence. L is called the limit of the sequence. L is called the limit of the sequence, and we write ये लिखिए, and we write limit n tends to infinity, an is equal to L. नीचे से लिखिए, if a sequence an has its limit, if the sequence an has its limit, then such a sequence is called convergent sequence. Then such a sequence is called convergent sequence. देखिए, अगर सीक्वेंस की लिमिट पाई जाती है तो इस केस में हम सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मतलब वो किसी एक पॉइंट पर जा कर के इकट्ठा हो गया। लिमिट का मतलब क्या होता है? दायरा। अगर भाई हम लोग का एग्जामिनेशन में मेन मोटिव क्या होता है? 100 में 100 मार्क्स लाना। तो हम सबका क्राइटेरिया क्या है कि हम सब फोकस्ड रहते हैं सारे के सारे कि वी हैव टू ऑब्टेन 100% मार्क्स। तो यहाँ पे जो लिमिट हो गई वो क्या हो गई? 100%। हम सब उस तरफ 100% की तरफ एकाग्र हैं, 100% की तरफ सेंट्रलाइज्ड है। दैट मीन्स इस कंडीशन में 100% इज द लिमिट और हम लोग सब के सब कन्वर्ज कर रहे हैं 100% की तरफ। दैट मीन्स हम लोग सारे के सारे कन्वर्जेंट हो जाते हैं और 100% लिमिट बन जाती है। तो यहाँ पे भी ये सीक्वेंस कह रहा है कि वो जा कर के इकट्ठा हो जाएगा एल पर। इस कारण से एल को बोल रहे हैं लिमिट पॉइंट और ए एन को बोल रहे हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ए एन का मतलब उसमें सब इन्वॉल्व है, A1, A2, A3, A4, A5, मतलब आप जहाँ तक अप्रोच करना चाहते हैं वो सारी की सारी आपकी चीज़ें ए एन के अंदर इन्वॉल्व है ना। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम। थ्योरम थ्योरम लिखिए, इफ अ सीक्वेंस an converges, if a sequence an converges, if a sequence an converges, then its limit is unique. Then its limit is unique. Then its limit is यूनिक। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उस केस में उसकी लिमिट यूनिक होगी। करने का तरीका क्या होगा? मान लेंगे कि ए एन हमारा कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। अगर ये कोई सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है तो मान ले रहे हैं कि इसकी दो लिमिट है, एक लिमिट L1 है और एक लिमिट L2 है। तो जब सीक्वेंस ए एन L1 पे कन्वर्ज करेगा तो मिलेगा फॉर एवरी एप्साइलन बाई 2 ग्रेटर देन 0। हमने एप्साइलन को कन्वर्ट कर दिया एप्साइलन बाई 2 में। चूंकि ये आर्बिटेरी होता है तो आप एप्साइलन भी ले सकते हैं, एप्साइलन बाई 2 भी ले सकते हैं। देयर एग्जिस्ट M1 greater than 0 such that there exists a natural number M1 such that क्या प्रोसीजर होगा? मॉड ऑफ an माइनस L1 लेस देन एप्साइलन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन M1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जब आप लिमिट L2 लेंगे तो कहेंगे फॉर एवरी एप्साइलन बाई 2 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ
नेचुरल नंबर m2 such that mod of an minus L2 less than epsilon by 2 for every n is greater than m2। देखिए है क्या, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सेम लिखा है, डिफरेंस केवल यहाँ पे है, m1 और m2 में है। जब कभी लिमिट में ऐसी कंडीशन आती है तो आप चाहे किसी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, पीजी में हो, ग्रेजुएशन में हो, कहीं पे भी हो, तो वो एक ही प्रोसीजर होता है, एक ही तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। हम लोग मान लेंगे कि m का मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं, m1 और m2 का मैक्सिमम है m। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2। m1 और m2 का मैक्सिमम हमने ले लिया। हमने बोला, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले ली m1 की वैल्यू 10 और नीचे m2 की वैल्यू ले ली हमने 20। तो हमने पहले केस के लिए कहा कि ये केवल उन नेचुरल नंबर्स के लिए ओबे होगा ये रूल जो 10 से बड़े हैं, और केस 2 में हमने कहा ये वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ओबे होगा जो 20 से बड़े हैं। अब हमने इसका मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम लेंगे तो जाहिर सी बात है क्या मिलेगा, 20। तो ये वाली कंडीशन तो 20 के लिए होल्ड करेगी, ये वाली भी कंडीशन अपने आप 20 के लिए होल्ड करेगी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये कंडीशन उसके लिए होल्ड है जो 20 से अधिक है, और ये कह रहा है कि ये कंडीशन उसके लिए होल्ड है जो 10 से अधिक है। तो अगर इन दोनों का मैक्सिमम 20 हुआ तो 20 से अधिक के लिए तो ये कंडीशन होल्ड होगी ही, ये कंडीशन भी 20 से अधिक के लिए होल्ड होगी, क्योंकि ये केवल उन नेचुरल नंबर के लिए होल्ड हो रही है जो आपके 10 से बड़े हैं, ठीक। और ये उन नेचुरल नंबर के लिए है जो 20 से बड़े हैं, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। हमने दोनों का मैक्सिमम लिया, मैक्सिमम कितना आया 20, तो 20 के लिए तो ये कंडीशन होल्ड होगी, ये कंडीशन भी 20 और 20 के अबव के लिए होल्ड होगी। मतलब ये दोनों ही इक्वेशन 20 और 20 अबव के लिए होल्ड होगा। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को लिखेंगे, मॉड an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m, एंड मॉड ऑफ an माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन m। थर्ड मानेंगे और इसको फोर्थ मानेंगे। हम लोग को दिखाना है कि इसकी लिमिट यूनिक होगी। लिमिट यूनिक होने का मतलब L1 L2 के बराबर होगा। तो अब क्या करिए, मॉड L1 माइनस L2 की वैल्यू निकालिए। मिलेगा आपको an प्लस L माइनस an माइनस L2। क्या हुआ, an को ऐड कर दिया, an को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये बैलेंस कर जाएगा, वापस से आएगा L1 माइनस L2 सॉरी इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा an माइनस L2 एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन ले लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा an माइनस L1 दूसरे ब्रैकेट में। फिर आपको मिल जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा, या सीधे सीधे एक काम करिए कि ऐसे कर लीजिए, प्लस L1 माइनस an एक ब्रैकेट में, मॉड a प्लस मॉड b की वैल्यू थी लेस देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। आप जानते हैं कि a माइनस b, मॉड में अगर हो तो उसको b माइनस a लिख सकते हैं, तो ये मिलेगा an माइनस L1, दूसरा मिलेगा an माइनस L2। an माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, an माइनस L2 भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, लेस देन एप्सिलॉन। हम लोग को मिल गया L1 माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब आप जानते हैं कि आर्बिटेरी, एप्सिलॉन आर्बिटेरी होता है, एप्सिलॉन आर्बिटेरी है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कहते हैं सबसे छोटी संख्या पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन है, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हमको एप्सिलॉन से छोटा भी एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है,
मॉड वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव। और एप्सिलॉन भी हमेशा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। हम जानते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू एप्सिलॉन होती है, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन से छोटी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। हम तो कहते हैं ये सबसे छोटा और आपको इससे छोटा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ L1 माइनस L2 इक्वल टू 0 हो। हमने कहा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ये, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है। फिर हम कह रहे हैं कि ये इससे भी छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो ये इससे छोटा नंबर तभी बन पाएगा मॉड वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 से बड़ी या इक्वल टू 0 होती है। और एप्सिलॉन हमने कहा कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। हमने कहा कि एप्सिलॉन सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो सकता है। चूँकि ये सबसे छोटा है, वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से छोटा क्या होता है, 0। तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो गया, 0। दिस इम्प्लाइज दैट L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट L1 इज इक्वल टू L2। चूँकि L1 L2 के बराबर है, इसका मतलब इसकी लिमिट कैसी होगी, यूनिक होगी। एक सीक्वेंस L1 पे कन्वर्ज कर गया, दूसरा सीक्वेंस L2 पे कन्वर्ज कर गया। फाइनली हमने दिखा दिया L1 इज इक्वल टू L2, दैट मीन्स द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है, चलिए पूरा लिख डालिए। लिखिए, लेट आ सीक्वेंस AN, लेट आ सीक्वेंस AN को V ब्रैकेट में लिखिएगा। लेट आ सीक्वेंस AN converges at two distinct elements, converges at two distinct element L1 and L2, converges two distinct element L1 and L2, then from the definition of convergent of sequence, then from the definition of convergent of sequence, comma we have, then from definition of convergent of sequence, comma we have, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए। यहाँ एक शब्द बढ़ा रहे हैं, अगेन। नीचे से लिखिए, लेट स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम, कर्ली ब्रैकेट में m1 कॉमा m2, ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। लेट स्मॉल m इज इक्वल टू मैक्सिमम, कर्ली ब्रैकेट में m1 कॉमा m2। यह भी हम आपको बताएं कि कैसे ये कंडीशन होल्ड करती है।
हमने एक की वैल्यू 10 ले ली, एक की वैल्यू 20 ले ली, तो हमने देखा 10 से बड़े के लिए भी इक्वेशन 1 होल्ड हो रहा है और इक्वेशन 2 20 से बड़े के लिए होल्ड हो रहा है। तो जब हमने मैक्सिमम लिया तो मैक्सिमम क्या मिला 20, तो 20 या 20 से बड़े के लिए दोनों इक्वेशन अपने आप होल्ड कर जाएगा। ठीक है, लिखिए इसमें देन फॉर एवरी ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। देन फॉर एवरी n greater than m, then for every n greater than m, equation 1 and 2 will both be satisfied. Equation 1 and 2 will both be satisfied. Equation 1 and 2 will both be satisfied. नीचे से लिखिए hence for every n greater than m, hence for every n greater than m, equation 1 and 2 can be written as equation 1 and 2 can be written as equation 1 and 2 can be written as equation 3 and 4 लिखिए। equation 3 and 4 लिखिए। 3 and 4 लिखने के बाद नाउ करके यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिएगा। उतारिए। ये दोनों उतार के नाव से यहाँ तक उतार के। हो गया भाई।
नीचे से लिखिए सिंस एप्सिलॉन इज टेकन आर्बिट्रेरी, सिंस एप्सिलॉन इज टेकन आर्बिट्रेरी and least positive number, since epsilon is taken arbitrary and least positive number, then the above inequality is possible only when, ये तीनों लाइन लिखिए, then the above inequality is possible only when, then the above inequality is possible only when, ये तीनों, नीचे से लिखिए thus if a sequence is convergent, thus if a sequence is convergent, thus if a sequence is convergent, then its limit is unique, then if a sequence is convergent, then its limit is unique. नेक्स्ट एक छोटा सा थ्योरम लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, शो दैट the sequence n upon n plus 1, सीक्वेंस है v ब्रैकेट में लिखेंगे, शो दैट द सीक्वेंस n upon n plus 1 converges to a real number 1, converges to a real number 1. देखिए कोई भी सीक्वेंस है अगर वो 1 पे कन्वर्ट करेगा तो डेफिनेशन क्या होगी, मॉड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एफ, यही डेफिनेशन होती है. अगर एनी हाउ हम इसको ढूंढ निकाले, आप कहते थे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट, तो मतलब देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, यू हैव टू फाइंड अ नेचुरल नंबर स्मॉल m. अगर आपने ढूंढ निकाला वो नंबर m जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर गई, तो उस कंडीशन में ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्जेंट कहलाएगा. तो ओवरऑल इस प्रोसीजर में हमारा काम क्या है, m को फाइंड आउट करना. देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, अगर हमने m को फाइंड आउट कर लिया, वो भी m कैसा, नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का मतलब m ग्रेटर देन 0. अगर हमने इस तरीके के एक नेचुरल नंबर को फाइंड आउट कर लिया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. चलिए लिखिए, सॉल्यूशन में लिखिए लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we have, let for given epsilon greater than 0 we have n upon n plus 1 minus 1 less than epsilon. ठीक है, n upon n plus 1 minus 1 less than epsilon. फिर देखिएगा when n greater than
1 माइनस एप्साइलन अपॉन, दिस इम्प्लाइज, सॉल्व करिए, n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लेस देन एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट n से n कटेगा, आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 लेस देन एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट मॉड से बाहर आएगा तो 1 अपॉन n प्लस 1 लेस देन एप्साइलन, चेंज कर दीजिए n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट n ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्साइलन माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट n ग्रेटर देन 1 माइनस एप्साइलन अपॉन एप्साइलन। ठीक है, अब देखिए हम लोग कहेंगे, मतलब एप्साइलन अब हमको ऐसे ही चूज करना है, वी चूज एप्साइलन ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्साइलन ग्रेटर देन 0 है और एप्साइलन लेस देन 1 है। देखिए नेचुरल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4, 5 रखेंगे तो 1/5, मतलब एप्साइलन हर बार 1 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। देन 1 माइनस एप्साइलन अपॉन एप्साइलन, चूंकि आपने कहा एप्साइलन लेस देन 1 है तो इस केस में 1 माइनस एप्साइलन निकाला जाए, इधर भेज दीजिए, 1 माइनस एप्साइलन ग्रेटर देन 0 होगा। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एप्साइलन अपॉन एप्साइलन, चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है और ये भी पॉजिटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी आएगी ग्रेटर देन 0 और साथ ही साथ फाइनाइट मिलेगी, एंड फाइनाइट हम इसी को m मान लेंगे। लेट 1 माइनस एप्साइलन अपॉन एप्साइलन इज इक्वल टू m, देन फॉर any epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that n upon n plus 1 minus 1 less than epsilon for every n greater than m। ठीक है, thus definition of convergence is satisfied and hence the sequence n upon n plus 1 is convergent at 1। पूरा उतार डालिए। उतार लीजिए।
कल इसके आगे का बताया जाएगा आपको, है ना। इतना पढ़ के आइएगा ढंग से ताकि अब चीज़ समझ में आए। थर्ड चैप्टर पे आप चल रहे हैं, इसके बाद जो है हम सेक्शन 2 उठाएंगे, सेक्शन बी, क्योंकि अब इसके बाद इसमें केवल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन वाला सेक्शन हम थोड़ा जनवरी फरवरी में करेंगे।